नमस्कार, न्यूज अंग बिहार के प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उम्मीद सोएबा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आज गैबीनाथ धाम से हजारों डाक कावड़िया वैद्यनाथ धाम के लिए हुए रवाना। बोलबम के जयकारों से गूंज रहा सुल्तानगंज। बिहुला विषहरी पूजा को लेकर तैयारी हुई तेज। 17 अगस्त को महिलाएं चढ़ाएंगी बड़ी डलिया। राजभवन से लौटने के बाद कुलपति ने प्रेस वार्ता कर खोला राज। कहा, महामहिम के निर्देश पर चल रहा टीएमबीयू। मुहर्रम को लेकर बांका में अधिकारियों ने की बैठक। खलीफाओं को दिए गए सख्त निर्देश। और वेतन विसंगति दूर करने की अनुदेशकों ने सरकार से लगाई गुहार। और अब समाचार विस्तार से। सावन के तीसरे सोमवारी को लेकर रविवार को हजारों कावड़िया आज गैबीनाथ धाम से गंगा जल लेकर पैदल एवं वाहन से वैद्यनाथ धाम के लिए रवाना हुए। वहीं देश के अलग अलग हिस्सों से आए श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। गंगा घाट एवं कच्ची कावड़िया पथ पर श्रद्धालुओं का हुजूम देखने को मिल रहा है। इस दौरान झारखंड के धनबाद निवासी डाक कावड़िया हरनाथ ओझा ने बताया कि वे वर्षों से सावन माह में प्रत्येक सोमवार एवं शुक्रवार को पैदल आज गैबीनाथ धाम से वैद्यनाथ धाम देवघर जल चढ़ाने जाते हैं। साथ ही यूपी, बंगाल एवं नेपाल के कावड़िया ने बताया कि मलमास सावन उन सबों के लिए शुभ दिन होता है। वह लोग शिवलिंग पर जलाभिषेक करने के लिए काफी दूर से आते हैं। वही श्रावणी मेला को लेकर जिला प्रशासन की ओर से सुरक्षा की विशेष व्यवस्था की गई है। देखी जा रहे हैं डाक कांवड़ियों की भीड़ ज्यादा नहीं है, लेकिन कांवड़िया लोग बहुत से हैं। अभी कुछ डाक कांवड़िया जिनकी भगवान में पूर्ण आस्था है वे अब भी जा रहे हैं। मलेमास भी है। मलेमास जिसे कहिए, शुभ मास जिसे कहिए, पुरुषोत्तम मास जिसे कहा जाता है। इस महीने में पूजा का सर्वोत्तम शुभ लाभ प्राप्त होता है भक्तों को। तो इस समय तो कांवड़ियों की भीड़ अधिक बिल्कुल जाना ही चाहिए। यूपी से आए हैं, पहली यात्रा है कांवड़ यात्रा? हमारी 5वीं यात्रा है। 5वीं यात्रा है। क्या आस्था है बाबा के प्रति? इस बार क्या मनोकामना लेके? सब उन्हीं का दिया हुआ, सब उन्हीं का है। क्या मनोकामना लेके जा रहे हो इस बार बाबा के दरबार? ये तो हम लोग के मन के अंदर है। बाबा जब पूरा करेंगे तो फिर बताया जाएगा। पैदल यात्रा है? पैदल यात्रा नहीं, हम लोग अपने साधन से। भागलपुर का प्रसिद्ध बाला बिहुला विषहरी पूजा की तैयारी प्रारंभ हो गई है। बिहुला विषहरी को छोटी डलिया चढ़ने लगी है। यह पूजा पूरे अंग क्षेत्र में मनाया जाता है। लोगों की इसमें अपार श्रद्धा है। आपको बता दें कि इस पूजा का भागलपुर से खासा नाता रहा है। ऐसा कहा जाता है कि विषहरी को सती बिहुला के कारण ख्याति प्राप्त हुई है, जिसके कारण चंपानगर में भव्य मंदिर एवं उनकी विशेष पूजा की जाती है। मान्यता है कि भगवान शंकर की पुत्री विषहरी को ख्याति प्राप्त करने के लिए अपने पिता को बोला था। तभी उनके पिता ने बताया कि अंग क्षेत्र चंपानगर में मेरा एक भक्त चांदो सौदागर रहता है। अगर वो तुम्हारी पूजा करेगा तो तुम्हें ख्याति प्राप्त हो जाएगी। विषहरी ने सौदागर को अपनी पूजा करने के लिए कहा, लेकिन सौदागर ने पूजा करने से मना कर दिया। तभी विषहरी क्रोधित हो गई और सौदागर के परिवार को मारने लगी। तभी सौदागर का सबसे छोटा पुत्र बाला लखेंद्र बचा। उनकी शादी तय हुई। उसको कोई क्षति ना हो उसके लिए लोहे का घर बनवाया गया। घर में मिस्त्री से मात्र सुई भर का छिद्र रखवाया गया ताकि उससे हवा प्रवेश करे। बाला लखेंद्र की शादी विहुला से हुई, जिसके बाद दोनों बंद घर में सोए हुए थे। तभी विषहरी अंदर प्रवेश कर गई। लखेंद्र को एक मच्छर ने काट लिया, जिसके बाद उसने अपने हाथ को फेंका और विषहरी को लग गया। जिसके बाद विषहरी ने लखेंद्र को काट लिया। जिसके बाद पत्नी विहुला ने अपने पति को लेकर केले के थंभ पर स्वर्ग यात्रा के लिए निकल पड़ी और स्वर्ग से अपने पति का प्राण लेकर वापस आ गई। तभी से अंग क्षेत्र में इसकी पूजा होने लगी। ये बिहुला पूजा मां मनसा देवी का पूजा है, जो कि कल 17 तारीख से 17 जुलाई से प्रारंभ हो गई। ये आंध्र प्रदेश की सबसे बड़ी पूजा है और अभी 1 मास तक, महीना तक पूजा चलते रहेगा। विधिवत पूजा होती रहता है। कल 12 कलश का पूजा 17 जुलाई को प्रारंभ हुआ। 16 जुलाई को जो गंधोक पड़ा, कुम्हार के घर में जाके मिट्टी का कलश में पूजा पाठ, पूजा अर्चना
उनका निमंत्रण देना, उसके बाद पुनः वहाँ से जलते हुए दीपक यहाँ आते हैं मंदिर में खाली वेदी का पूजा होता है। ठीक है, ये 16 जुलाई का था। 17 जुलाई में फिर पुनः यहाँ पूजा पाठ, पीतल का कलश स्थापित हो करके पुनः कुम्हार के घर में शाम में जा करके ढोल बाजा, हजारों सैकड़ों नर नारी सब जाते हैं और उनकी भावनाओं को देखते हुए मन सबकी माता रानी मुरादें पूरा करती है, इसलिए उनकी ज़्यादा से ज़्यादा असर है और ज़्यादा आस्था है। राजभवन में 21 जुलाई को तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय की समीक्षा हुई। समीक्षा में कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल शामिल हुए। वहीं राज्यपाल से कुलाधिपति राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने टीएमयू में लंबित सेवांत लाभों के मामले की जानकारी ली और लंबित पेंशन भुगतान के निर्देश दिए। इधर राजभवन से लौटने के बाद आज तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल ने अपने आवास पर प्रेस वार्ता कर विस्तृत जानकारी दी। साथ ही वीसी ने एक शिक्षक द्वारा लगाए जा रहे आरोप को भी बेबुनियाद और निराधार बताया। प्रेस वार्ता के दौरान कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल ने क्या कुछ कहा, आइए हम आपको दिखाते हैं। जो महासचिव हैं भूटा का और संयोजक में हैं सेवानिवृत्त शिक्षक संघ, उन्होंने विभिन्न अखबारों के माध्यम से गलत बयानबाजी किया है और साथ ही साथ उन्होंने मुझे ही कुलपति को भी गुमराह करने का जो आरोप लगाया है, मैं उसी की प्रतिक्रिया में आप लोगों को मैं बुलाया हूं कि उन्होंने जो भी कहा अखबार में स्टेटमेंट दिया है वो सरासर गलत है। जिन पेंशनधारियों ने अपनी शिकायतें वहाँ की थी, किसी कारणवश उनका भुगतान या राजभवन से जो भी पत्र आया है पेंशन या रिटायरमेंट का, वो सब हम लोगों को भेजा गया और हम लोगों ने बेजाब्ते उसका उत्तर बना करके यहाँ से ले गए। 19 प्रश्न थे और इन सभी पर महामहिम ने प्रसन्नता जाहिर की। इसलिए कोई भी बात, अगर कोई व्यक्ति, ये लोग जो लिखते हैं पवन कुमार सिंह कि राजभवन को गुमराह किया जा रहा है, तो वो मैं उनकी बात को खंडन करता हूँ। या बिल्कुल ही वो गुमराह कर रहे हैं, वो गुमराह कर रहे हैं समाज को, वो गुमराह कर रहे हैं सेवानिवृत्त कर्मचारियों को। और एक एक प्रश्न जो आज अखबार में जो आया है उसका भी मैं आप लोगों को प्रश्न का उत्तर दे दूँ। उन्हें ऑफिस में क्या हो रहा है, क्या पवन कुमार सिंह को मालूम है डे टू डे कि मैं रिटायरमेंट के लिए हम लोग कितने लगे हुए हैं? हमारे अधिकारी हैं, रजिस्ट्रार, हमारे पेंशन ऑफिसर, हमारे सेक्शन ऑफिसर, ये लोग पेंशन पर काम कर रहे हैं, रात दिन काम कर रहे हैं। और उसके बावजूद भी अगर कोई ये कहता है कि राजभवन को कुलपति गुमराह कर रहा है, तो यह उनकी जो है वो पूर्वाग्रह है ना, और साथ साथ उनके पूर्वाग्रह की मानसिकता, कुंठा की मानसिकता को बतलाता है। एक है सदानंद झा, ये 4th फेज के टीचर हैं, इनको जो है ना डिसमिस कर दिया गया है विश्वविद्यालय से। क्यों किया गया? क्योंकि ऑलरेडी कोर्ट का आदेश है, राज्य सरकार ने ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग डिसमिस है। लेकिन ये लिखते हैं, कितनी गंदी बात लिखते हैं, आप समझ सकते हैं कि ये लोग रिटायर्ड लोग जो हैं, ये लोग आदर के पात्र हैं ना, इसलिए कि हमसे सीनियर है, मैं उनका इज्जत करता हूँ, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। लेकिन ये लिखते हैं, यहाँ देखिए, रे जवाहरा जिसका बरसों से पेंशन का कागज विश्वविद्यालय में जमा है, उसको क्यों तुम घूसखोर घूस लेकर पेंशन और सेवांत लाभ देगा? इस महाधूर्त का सतीराना दिमाग देखिए, ये लिखता है वो सदानंद झा। ही इज ऑल्सो रिटायर्ड पर्सन। उनको पता है कि राजभवन मीन्स क्या? राजभवन मीन्स कुलाधिपति, राजभवन मीन्स गवर्नर साहब, राजभवन मीन्स चांसलर, हमारे विश्वविद्यालय पूरे बिहार के चांसलर। उनको उन्होंने गुमराह करने की बात उन्होंने कही, जो बिल्कुल ही गलत है, जो बिल्कुल ही असत्य है ना, जो सत्य से परे है। इतना काम करते हुए भी अगर कोई मुझे यह कहता है कि मैं राजभवन को गुमराह कर रहा हूं, तो अब मैं चुप रहने वाला नहीं हूं। इन्होंने जो भी बात आज जो अखबार में दी है वो सभी बात ये गलत है ना। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो है बिहारी लाल चौधरी के बारे में उन्होंने लिखा, एक एक बात का मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। उसी तरह से ये जो है सीवी सिंह के बारे में, सीवी सिंह के बारे में ऑलरेडी हम लोग भेज चुके हैं पेंशन का कागज। ये सुनील कुमार सिंह, इनका नहीं मिल सकता है पेंशन। अब मीडिया वाले को भी मैं कहना ये चाहता हूँ, मैं दोबारा मैं कहना चाहता हूँ
कि जो भी अगर कोई व्यक्ति, कोई बाहरी व्यक्ति अगर बिना ऑफिस के समझे बुझे हुए, ऑफिस की जानकारी ली हुए है या किसी हमारे पीआरओ से पूछे हुए, रजिस्ट्रार से पूछे हुए, कुलपति से बिना पूछे हुए अगर वो छापता है तो ठीक बात नहीं है, यह अच्छी बात नहीं है। मैं दोबारा आज मैं आपको रिपीट करना चाहता हूँ, आप पूछ लें। इस भागलपुर के अंतर्गत सब लोग नेतागिरी चमकाने का काम करते हैं। इससे विश्वविद्यालय की छवि समाज में धूमिल हो रही है। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, इससे समाज में धूमिल हो रही है और लोग भ्रमित हो रहे हैं। इसलिए इन लोगों को आप लोग बोलिए कि अगर कोई चीज अगर लिखनी है तो पहले आप कुलपति को आवेदन दे, पहले हमारे पेंशन पदाधिकारी को या जो भी अधिकारी है ना उनको आवेदन दे। कोई भी स्टेटमेंट देने के पहले जो अधिकृत पीआरओ है उनसे पूछे, रजिस्ट्रार से पूछें, तब तो देना चाहिए ना भाई। या ऐसे ही कोई मन में दे दिया और पेपर वाले लोग आप लोग छाप रहे हैं। मित्रों, हम आप लोग से हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं कि उन लोगों की बात नहीं छापें जिनकी बयानबाजी बिल्कुल ही गलत है, यह सत्य से परे है। बांका के धोरैया प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत मध्य विद्यालय कुरमा में शनिवार की शाम मुहर्रम पर्व को लेकर बिहार एवं झारखंड दोनों ही प्रांतों के प्रशासनिक पदाधिकारियों एवं खलीफाओं की बैठक आयोजित की गई, जिसमें उपस्थित एसडीएम अरुण कुमार सिन्हा ने कहा कि बिना लाइसेंस के जुलूस निकालने की इजाजत नहीं दी जाएगी। साथ ही निर्धारित पुराने रूटों से ही अखाड़ा निकालने को कहा गया, जिसकी वीडियोग्राफी जरूरी है। जबकि एसडीपीओ विपिन बिहारी और एसएचओ अशोक कुमार ने लोगों से शांतिपूर्ण और सद्भावपूर्ण वातावरण में त्योहार मनाने की अपील की। एसडीपीओ ने कहा कि किसी भी तरह के अफवाह फैलाने का प्रयास करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बैठक में गोड्डा एसडीओ विनीता करकेट्टा, एसडीपीओ आनंद मोहन सिंह, धोरैया थानाध्यक्ष अशोक कुमार, वसंतराय थानाध्यक्ष विनीत कुमार, जीप सदस्य बलजीत सिंह, अब्दुल जब्बार अंसारी समेत भारी संख्या में दोनों समुदाय के लोग मौजूद थे। शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक भागलपुर इकाई के बैनर तले आज भागलपुर के सैंडस कंपाउंड योगा केंद्र पर एक अहम बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में भागलपुर जिला इकाई के लगभग सभी शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक मौजूद रहे। इस बैठक में वेतन विसंगति सहित केस एवं अन्य कई मुद्दों पर बातचीत की गई। वही शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक भागलपुर इकाई के अध्यक्ष अभय कुमार मिश्रा ने बताया कि उनकी मांगों में मुख्य मांग वेतन विसंगति को लेकर है। उन लोगों ने सरकार से कई बार इसको लेकर आग्रह किया, लेकिन इस पर कोई पहल नहीं किया गया, जिसके बाद वे लोग आंदोलन करने का विचार कर रहे हैं। आज जो हम लोगों की ये बैठक है, ये सरकार से एक अब आंदोलन का हमारा जो है मूड बनता जा रहा है, क्योंकि आग्रह विनती कर करके हम लोग अब थक गए हैं। लगभग 1 साल हो गया है और हमारी मांग को सरकार अनसुना कर रही है, एक बार भी देखने या सुनने को तैयार नहीं है। आज सरकार हर एक तरीके का प्रोग्राम चला रही है, लेकिन फिर भी हर शिक्षक के साथ बैठक करने जा रही है। 25 को अनुमानित है कि पटना में सभी शिक्षक संघ का बैठक होगा, उस बैठक में हमें शामिल किया जाए। एक तो सबसे प्रथम आज हमारी मांग ये है कि जो पटना में सभी शिक्षक संघ की बैठक होनी है, उस बैठक में हमें शामिल किया जाए और हमारा जो निरंतर पिछले आज 1 वर्षों से जो हम लोग संघर्ष कर रहे हैं अपनी वेतन विसंगति को लेकर के, जब तक हमारी मांग पूरा नहीं कर देते सरकार, तब तक तो उतरना ही पड़ेगा ना। 8,000 में किस तरह से घर चला रहे हैं? 8,000 में क्या होता है सर, हम लोग का एक मजदूर लेवल का मजदूर कैटेगरी के हिसाब से हम लोग को देखा गया। कब से परेशान है? 1 साल से सर परेशान है। उम्मीद लगा के बैठे हैं, लेकिन हम लोग को कोई उम्मीद का आस लग नहीं रहा है। सरकार से बस यही रिक्वेस्ट है कि हम लोग को पूर्णकालिक किया जाए और जिस तरह से फिजिकल टीचर को जिस तरह से बहाल किया गया था, तो उस तरह से हम लोग को भी किया जाए। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर।
भागलपुर के नाथनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत मिर्ग्यास चक में नाथनगर थाना अध्यक्ष मोहम्मद मेहताब खान की अध्यक्षता में आगामी त्योहार मुहर्रम को शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर बैठक आयोजित की गई। इस दौरान लोगों ने त्योहार के दौरान होने वाली समस्याओं से थाना अध्यक्ष को अवगत कराया। वहीं थाना अध्यक्ष मोहम्मद मेहताब खान लोगों की समस्याओं से रूबरू हुए और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि त्योहार शांतिपूर्ण संपन्न हो, इसको लेकर प्रशासन की ओर से सामाजिक तत्वों पर सख्त नजर रखी जाएगी। साथ ही हुड़दंगियों पर कार्रवाई करने समेत कई मामले पर विस्तृत चर्चा की गई। थाना अध्यक्ष ने कहा कि मुहर्रम को लेकर प्रशासन पूरी तरह सजग है। साथ ही उन्होंने कहा कि डीजे बजाने पर बैन रहेगा। प्रशासन के द्वारा तय समय पर अखाड़ा निकालने के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य है। साथ ही बिना लाइसेंस ताजिया जुलूस निकाले जाने की अनुमति नहीं होगी। जुलूस के दौरान सीसीटीवी कैमरे से भी निगरानी की जाएगी। वही शांति समिति के सदस्य अब्दुल करीम अंसारी ने बैठक में मौजूद लोगों से आगामी त्योहार को शांतिपूर्ण माहौल में मनाने की अपील की। मौके पर सामाजिक कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि समेत कई लोग मौजूद रहे। सुल्तानगंज स्थित फतेहपुर गनगनिया पुल पर देर रात एक ट्रक पुलिया का रेलिंग तोड़कर घुस गई, जिससे ट्रक पर सवार लोग बाल बाल बच गए और एक बड़ा हादसा होने से टल गया, जबकि मौके से खलासी और चालक ट्रक छोड़कर फरार हो गया। वहीं इस घटना से घंटों सड़क पर जाम लग गया, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर सीओ, वीडियो एवं थाना अध्यक्ष पहुंचे और वन वे रोड करते हुए जाम को हटाते हुए पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिसकर्मी को नियुक्त करते हुए धीरे धीरे वाहन को आगे बढ़ाया। बताया गया कि पूर्व में भी बार बार घटना फतेहपुर गनगनिया पुलिया में होने पर विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल ने जिला पदाधिकारी को अवगत कराया था। हालांकि तत्काल विधायक प्रतिनिधि संजय कुमार मंडल ने अपने खर्च पर पुलिया की मरम्मती करवाई। यहाँ घटना होने का वजह है कि छोटी पुलिया है, इसका जो चौड़ीकरण बहुत सकरा है, जिसके कारण अगर बाय फोर्स गाड़ी चलती है तो ओवरटेक के दौरान जो है ये घटना होते रहते हैं। इसके पहले भी एक हैवा जो है रेलिंग को तोड़ते हुए बिजली खंभा को तोड़ करके आगे जो है पलट गई थी, जिनके कारण विधायक द्वारा जो है डीएम को सूचना दिया गया था। उसके बीच मेरे द्वारा इस पुल को जो है रेलिंग बनवाने का काम किया गया था। 20 दिन पहले की घटना है, 20-25 दिन पहले की घटना है। पुनः रात में 1 बजे जो है इसको एक गाड़ी जो है रेलिंग को तोड़ते हुए आधा लटकी हुई है, जिसके कारण वन वे रोड हो गया है और सावन के दिन घंटों जाम लग रही है। रात से हुआ है, अब जेसीबी काम नहीं किया, दूसरा आ रहा पुलिस लाइन से। जी जी, तो यहाँ जाम की समस्या हुई थी। जाम की समस्या तो ऑनलाइन माने वन वे करके अति दूर कर रहे हैं हम लोग, सुबह से लगे हुए हैं 5 बजे से। तो क्या व्यवस्था हो रहा है इसको हटाने के लिए? पुलिस लाइन से आ रहे हैं जेसीबी लेकर के। यहाँ लोकल जेसीबी से नहीं हुआ, बहुत हम लोग प्रयास के प्रयत्न में लगे, रात से लगे हुए। मनुष्य के व्यक्तित्व में मुस्कान, मधुरता, पवित्रता, शालीनता होनी चाहिए। जिस व्यक्ति में ये 4 गुण होते हैं, उसके आत्म कल्याण से उसे कोई नहीं रोक सकता है। ये बातें आज विशल्य सागर जी मुनिराज ने बताई। दरअसल भागलपुर दिगंबर जैन मंदिर में संत विशल्य सागर जी मुनिराज के सानिध्य में सिद्ध चक्र महामंडल विधान के 5वां वलय के अर्घ मंत्रोच्चार के साथ 128 अर्थ कर्म दहन विधान के अजीत जी शास्त्री और कमलेश जैन जी के माध्यम से चढ़ाए गए। वहीं तीर्थंकर आदिनाथ भगवान के जिनबिंब की अभिषेक क्रिया की गई। कार्यक्रम के दौरान विश्व में शांति एवं आत्म कल्याण के लिए शांति धारा के माध्यम से मंगल कामना की गई। और अंत में चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आज गैबीनाथ धाम से हजारों डाक कावड़िया वैद्यनाथ धाम के लिए हुए रवाना। बोलबम के जयकारों से गूंज रहा सुल्तानगंज। बिहुला विषहरी पूजा को लेकर तैयारी हुई तेज। 17 अगस्त को महिलाएं चढ़ाएंगी बड़ी डलिया। राजभवन से लौटने के बाद कुलपति ने प्रेस वार्ता कर खोला राज। कहा, महामहिम के निर्देश पर चल रहा टीएमबीयू। मुहर्रम को लेकर बांका में अधिकारियों ने की बैठक। खलीफाओं को दिए गए सख्त निर्देश।
और वेतन विसंगति दूर करने की अनुदेशकों ने सरकार से लगाई गुहार। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।